अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोटेक्शन एक्ट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि इसके प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की डिटेल की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, जितने भी हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, डाटा सिक्योरिटी लॉज हैं, वो इंश्योर करते हैं डाटा प्रोटेक्शन को। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन की हुई है। डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मीन्स कानून साजी, कि उन्होंने अपने डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी के कवानीन बनाए हुए हैं और इन तमाम कवानीन पर अमल दरामद करना हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके अलावा जितने भी एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तमाम इन लॉज को प्रॉपरली इन्फोर्स भी करते हैं। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द डाटा प्रोटेक्शन डिफाइंस द लॉ डेट इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन, कि डाटा प्रोटेक्शन जो है डिफाइन करती है उन तमाम लॉज को जो इंश्योर करते हैं डाटा प्रोटेक्शन को। Many countries have defined the data protection legislation. बहुत सारे ममालिक ने डाटा प्रोटेक्शन कानून साजी की हुई है। Many advanced western countries enforce this law properly. और बहुत से हमारे पास जो एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तमाम इन लॉस को प्रॉपरली इन्फोर्स भी करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स। अब ये जो डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके पहले दो पर्पस हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा रख रही है उसके पीछे क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कीपिंग द पर्सनल डाटा। द पर्पस ऑफ कीपिंग पर्सनल डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन्स डाटा। कि जो मकसद है आपके पास पर्सनल डाटा रखने का वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों रख रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को। Second point is that the individual about whom data is collected must be informed about the identity of the organization or individual that collect data. और वो इंडिविजुअल कोई पर्सनल जो आपके पास जिसके पास इंफॉर्मेशन रखी जा रही है, जिसके बारे में रखी जा रही है, उसको भी पता होना चाहिए अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है ऑन बोथ हैंड्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा अपने पास रख रही है उसको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि वो क्यों रख रही है, और जिस फर्द के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसको भी आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्शन कर रही है। तो देखिए, दोनों तरफ हमारे पास जो है वो इक्वल बात हो गई कि रखने वाले को भी पता हो कि वो क्यों रख रहा है, और इसके अलावा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जा रही है उसको भी पता हो कि कोई मेरे बारे में कलेक्शन इंफॉर्मेशन कर रहा है। और ये दो बेसिक पर्पसेस हैं, दो मेन जो है वो मकासद हैं जिनकी बेस पर तमाम लेजिस्लेशन जो है वो डाटा प्रोटेक्शन की बेस्ड है। अब चलते हैं हम 1980 के प्राइवेसी एक्ट की तरफ। द 1980 प्राइवेसी एक्ट प्रोहिबिट्स एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ प्रेस ऑफिस। अब 1980 का जो प्राइवेसी एक्ट है उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं उनको ममनू कर दिया गया था, उनको मना कर दिया गया था कि जितनी भी हमारे पास प्रेस ऑफिस की जो अनअनाउंस्ड सर्चेज होंगी। अब अनअनाउंस्ड सर्चेज ऐसी हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको अनाउंस नहीं किया हुआ, जिनके बारे में प्रॉपरली उनको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या कर देंगे, उनको शेयर नहीं करेंगे। ये उनके लिए ममनू करार दिया गया था 1980 के एक्ट में कि जितने भी हमारे पास अनाउंस जो होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आप उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास 1984 में जो पॉलिसी एक्ट बना वो बना केबल कम्युनिकेशन कंपनीज के लिए, और इस एक्ट के मुताबिक जितनी भी केबल कंपनीज होंगी वो तमाम की तमाम जो है वो रिस्ट्रिक्ट होंगी इन द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनीज, कि उन पर पाबंदी लगा दी गई। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, पाबंदी लगा देना। कि 1984 के एक्ट में तमाम केबल कम्युनिकेशन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई अबाउट द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ, कि वो कलेक्ट भी नहीं करेंगी और वो शेयर भी नहीं करेंगी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनीज। इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑन द कंप्यूटर। और ये जो 1984 की रिस्ट्रिक्शन थी, ये जो लेजिस्लेशन, ये रूल बना, ये पहला लेजिस्लेशन था, ये पहला रूल था विच इज रेगुलेट टू यूज द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। फिर आपके पास डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1984 का, उसके 8 प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से 4 आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो 4 होंगे वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उसका पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन इन पर्सनल डाटा शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली, कि जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा रही है उसको जब हम प्रोसेस करेंगे, अब देखिए कलेक्शन हो गई, अब हमने प्रोसेसिंग करनी है उसकी इंफॉर्मेशन की, तो जो प्रोसेसिंग होगी वो फेयरली होगी,
उसमें कोई चीज़ फेक नहीं होगी, कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं होगी, बल्कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी जो कलेक्ट की गई है और वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होगी। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है पर्सनल डाटा शैल बी हेल्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एंड लॉफुल पर्पस। और जो पर्सनल डाटा रखा जा रहा है वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एंड लॉफुल पर्पस, और किसी कानून के तहत किसी अच्छे काम के लिए इकट्ठी की जाएगी। नंबर थर्ड हमारे पास पॉइंट है पर्सनल डाटा शैल नॉट बी यूज्ड और डिस्क्लोज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड पर्पस, कि कोई भी आपके पास पर्सनल डाटा जो है जो आप यूज नहीं कर सकते और इसके अलावा उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, उसको लीक आउट नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते फॉर अनस्पेसिफाइड पर्पस। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन देखें, जैसे हमने कल अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कुछ अपने पेशेंट्स की जो हिस्ट्री ओपन करती है डिजीज़ की, वो मेडिकल रिसर्चर्स के लिए ओपन करती है ताकि उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें और उनको जो नई न्यू डिजीज़ नज़र आ रही है उसके ऊपर कोई इन्वेंशंस हो सकें, कोई न्यू कंक्लूजन्स हमारे सामने आ सकें। तो यहाँ पर सिचुएशन सर्कमस्टांस ये है कि उन्होंने इन्वेंशन करनी है, उन्होंने डिजीज़ के बारे में पूरी सर्च करनी है और इसके लिए दूसरे पेशेंट्स का भी फायदा होगा। तो यहाँ पर एक पर्पस स्पेसिफिक है, तो इस तरह की पर्पस के लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू द लॉज होगा, अकॉर्डिंग टू द एक्ट होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट इज दैट personal data shall be adequate and relevant to the specified purpose. It should not be excessive in relation to that purpose. कि जो पर्सनल डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पर्सन का आप रख रहे हैं वो एडिक्वेट है, वो काफ़ी होना चाहिए उसके बारे में, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई एक्सेसिव कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें आप उसको वैसे ही यूज़ करेंगे, वैसे ही शेयर करेंगे अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। इसका मतलब है कि उसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की। तो ये तमाम प्रिंसिपल्स थे जो 1984 में बनाए गए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो तमाम के तमाम इन प्रोटेक्शन लॉज को यूज़ करती हैं। उनकी कंपनीज़ में इनके अलावा कोई काम नहीं होता। तो आज ये हमारा लेक्चर यहाँ एंड हो जाता है। नेक्स्ट अब 4 जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं हम उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।